हमें मूवी की शुरुआत में है अन्ना नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपनी बहन एमी और जीजा रोनी के साथ रहती है। ऐसा बोलो कि वह ऊपर बोझ है। रोनी अन्ना को पसंद नहीं करता है, वह चाहता है कि अन्ना मेहमान की तरह आई थी तो उसी तरह निकल जाए। यह थोड़ा थोड़ा वैसा मामला है जैसे कि अजय देवगन की मूवी अतिथि तुम कब जाओगे में था। अन्ना ने पुरातत्व कला पर मास्टर की हुई थी, परंतु इसकी डिग्री का कोई उपयोग नहीं हो रहा था। उसकी कई नौकरी नहीं लग रही थी। उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे तत्कालीन रूप से एक आर्ट गैलरी में उसे समय के लिए काम करने के लिए बुलाया जाता है। इस आर्ट गैलरी में एक नीलामी होनी थी। वहां की व्यवस्था के लिए कुछ लोगों को हायर किया था, उसमें अन्ना भी थी। जब अन्ना वहां पहुंचती है तब उसके कपड़ों पर जरा सा तेल का दाग लग जाता है। इस गैलरी की मालकिन को अपने कर्मचारियों की सफाई के प्रति बहुत सीरियस थी, इसीलिए वह अन्ना को ऑफिस का काम दे देती है, ना कि आर्ट गैलरी में, जिस कारण अन्ना की उम्मीद कम हो रही थी। वह जब कैटलॉग पढ़ती है तो उसे उसमें छोटी सी गलती दिखती है। वह पढ़ते हुए अपनी मालकिन क्लेर के पास जाती है। कैथ और सूजी, जो कि क्लेर के सबसे करीबी कर्मचारी थे, वह अन्ना को रोकते हैं, परंतु उसकी बावजूद भी अन्ना क्लेर को यह बताने में कामयाब होती है। नीलामी पूरी होने पर क्लेर बहुत नाराज थी। वह उसे कर्मचारियों को भी निकाल देती है जिसने कैटलॉग फाइनल किया था, और वह अन्ना को केवल धन्यवाद बोलती है। सुबह जल्दी अन्ना के पास सूजी का फोन आता है। सूजी उसे बताती है कि क्लेर ने उसे अपने साथ लंदन चलने को बोला है, जिस कारण तुम जल्दी से तैयार होकर हवाई अड्डे पर आ जाओ। वह जल्दी जल्दी तैयार होती है। रोनी उसे एक बड़ा चौड़ा भाषण देता है। अन्ना जब हवाई अड्डे पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि क्लेर, कैथ और सूजी पहले व्यापारी क्लास की टिकट से जा रहे हैं और उसे 4 घंटे बाद सामान्य क्लास की टिकट से आना है। कैथ और सूजी उसे इसलिए जल्दी बुलाया ताकि उन्हें सामान ना उठाना पड़े। इस तरह वह अन्ना को नीचा दिखाते हैं। उनकी यह बात एयरपोर्ट की टिकट देखने वाली देखती है, इसलिए वह अन्ना पर तरस खाकर उसका टिकट व्यापारी क्लास की टिकट में अपडेट कर देती है। क्योंकि आप अन्ना का टिकट व्यापारिक क्लास का हो चुका था, इसलिए वह व्यापारी क्लास को दी जाने वाली सुविधा का लुफ्त उठा सकती थी। इसलिए वह सबसे पहले मसाज कराने जाती है। मसाज करने की बात वह अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगवाती है। वह अपने मुल्तानी मिट्टी वाले चेहरे के साथ इधर उधर घूम रही थी, साथ में एक जूस पी रही थी। उसके इस चक्कर में वह एक आदमी से टकरा जाती है और उसका पूरा जूस उसे आदमी के कपड़ों पर धूल जाता है। जब वह हवाई जहाज के अंदर जाती है, उस आदमी की सीट उसके पड़ोस वाली थी। वह आदमी बिल उसे पसंद करने लगता है, इसीलिए वह रास्ते में बहुत बातें करते हैं। यहां अन्ना भी अपने आप को आर्ट एग्जीबिशन की डायरेक्टर बताती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी और वह उसके लिए बहुत जवान थी। खाने के समय अन्ना को बिल की नमक की डिब्बी पसंद आ जाती है, वह उसे छुपा लेती है। परंतु जब हवाई जहाज नीचे उतरने वाला था तब बिल का सुरक्षा कर्मी अन्ना से वह डिब्बी मांगता है, और यह एक शर्म करने वाला पल था। अन्ना अपने लिए कैब देख रही थी। कैब काफी ज्यादा मांगी थी। तभी वहां बिल की मम्मी आ जाती है। बिल की मम्मी सेदी को अन्ना पसंद आ गई थी। सेदी अन्ना को छोड़ने का बोल देती है। यहां अन्ना के पैसे बच जाते हैं। अन्ना ने क्या किस्मत पाई है। रास्ते सेदी बताती है कि वह भी एक कलाकार थी। जब वह लोकेशन पर पहुंचते हैं तब बिल से पहले ही सेदी अन्ना का नंबर मांग लेती है। उसे शक था कि उसका बेटा नंबर ले पाएगा या नहीं। जब वह होटल में क्लेर के पास जाती है तब क्लेर उसे नीलामी में बेचे जाने वाले सभी सामान का कैटलॉग देती है। वह उसे काम देती है कि हर सामान का कीमत निश्चित करो। उसके बाद वह उसे कैथ और सूजी के पास जाने का बोलती है। उन्होंने उसके लिए एक सस्ता कमरा ले रखा था। वह उसे यह भी बताती है कि वह एक दिन के लिए इटली जा रही है और यहां किसी स्थानीय व्यक्ति से ना मिले, खासकर किसी से भी पत्रकार पोपटलाल वाली बात ना करें। अन्ना नीचे आकर पूरा सामान देखती है। तब उसे पता चलता है कि उसका लैपटॉप गलती से बिल की गाड़ी में रह गया है।
वह अपना सामान इकट्ठा करके कैथ और सूजी के पास जाती है। आप कैथ और सूजी पन्ना से कैसा बर्ताव करेगी यह जानने से पहले मेरी छोटी सी विनती है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मुझे प्रेरणा मिले कि मैं ऐसी नई मूवीज का एक्सप्लेन आपके लिए लाता रहूं। कैथ और सूजी अन्ना के वहां आते ही इस मीटिंग में चलने के लिए तैयार होने को बोलते हैं। अन्ना उनके साथ मीटिंग में चलती है। मीटिंग में बताया जाता है कि वह जिस कंपनी में काम करती है उसके अमेरिका वाले डायरेक्टर जो कि क्लेर है, फ्रांस के डायरेक्टर चिंटू को साथ में काम करना है। क्लेर चिंटू को पसंद नहीं करती है। मीटिंग के बाहर आने पर चिंटू अन्ना से जानकारी देने की कोशिश कर रहा था। तब कैथ और सूजी उसे दूर करते हैं और बताते हैं कि क्लेर चिंटू को पसंद नहीं करती है। उसके बाद वह अन्ना को उसके ऑफिस में लेकर जाते हैं जो कि पुराने सरकारी ऑफिस जैसा लग रहा था। रात में वह अपनी खराब होटल के कमरे में जाती है। वहां वह लिली से आज पूरे दिन की बातें करती है। तभी उसके पास सेदी का फोन आता है। वह उसे एक पार्टी में बुलाती है। अन्ना भी यह देखती है कि वह इस बहाने अपना लैपटॉप भी ले लेगी। वहां वह सेदी और बाद में बिल से मिलती है। बिल उसे ही अपने पापा से मिलता है। बिल के पापा भी एक कलाकार थे जिस कारण उसकी और अन्ना की काफी बनती है। उसे दौरान सूजी का फोन आता है। वह उसे बोलती है कि तुम्हें मेरा काम करना होगा क्योंकि मैं 16 घंटे से कोशिश कर रही हूं शेक्सपियर के यह प्रोग्राम की टिकट लेने की, इसीलिए तुम्हें मेरा पूरा काम करना होगा। इसके बाद के सीन में वह एक हॉल में होती है जहां अब बिल की मम्मी भी आ चुकी होती है। वहां वह उस शेक्सपियर के प्रोग्राम के टिकट के बारे में बात करती है। तब सेदी बोलती है कि वह टिकट बिल ला सकता है। उनका परिवार लंदन में मशहूर है और वह प्रोग्राम बिल के ऑफिस के पास होने वाला है, जिस कारण वह आसानी से टिकट ला देगा। अन्ना वहां कुछ पेंटिंग देखती है। तब सेदी बोलती है, यह पेंटिंग मेरे पुराने पति की है, वह मुझे पसंद नहीं करता था। तब अन्ना नकारते हुए बोलती है कि यह पेंटिंग प्यार को दर्शाती है। वहां इन पेंटिंग को थोड़ा विस्तार से बताती है। सेदी अन्ना से बोलती है कि तुम कौन सी कंपनी में डायरेक्टर हो। तब वह अपनी कंपनी का नाम बोलती है। तब वह बोलती है, मैंने इसी के साथ सौदा किया है। अच्छा है कि उन्हें कहकर बोल दूंगी कि मेरी संपत्ति को नीलाम क्लेर ना करके तुम करो। तब अन्ना मना बोलती है क्योंकि ऐसा करने पर क्लेर को बुरा लगेगा और हुक्का झूठ पकड़ा जाएगा, वह अलग। अगले सीन में जब अन्ना काम कर रही थी तब उसके पास बिल का मैसेज आता है जिसमें लिखा था उसे टिकट मिल गए हैं, परंतु उसे लेने के लिए वह पता भेजता है। अन्ना वहां जाती है। वहां वह देखती है कि बिल कुछ बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रहा है। बिल बताता है कि यह उसकी टीम है, इसका नाम लायन है। उसने नौकरी के लिए अमेरिका में अप्लाई किया है। उसे थोड़ी सामान्य जिंदगी जीनी थी, इसलिए उसने ऐसा किया है। अन्ना बिल की टिकट लेकर सीधा अपने काम पर जाती है जहां क्लेर भी आ चुकी थी। क्लेर अन्ना को एक ड्रेस देती है जिसे वह संभाल कर रखने का बोलती है। जब वह सूजी से टिकट के बारे में पूछती है तब वह निराशाजनक उत्तर देती है। अन्ना अपने पास से टिकट निकालकर उसे देती है। इसे देखकर कैथ और सूजी हैरान थे। सूजी क्लेर को मस्का लगाने की कोशिश करती है परंतु नाकाम रहती है। क्लेर उन टिकट को अपने बॉस अर्नोद को दिखाती है जिससे वह भी खुश था। अन्ना रात में काम कर रही थी, तभी उसके पास सेदी का मैसेज आता है। वह उसे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाती है, इसलिए अन्ना थोड़ा विचार करके वह क्लेर की ड्रेस पहनकर उच्च पार्टी में चली जाती है। उसे पार्टी में सेदी अन्ना को बताती है कि उसकी बातों को गहराई से समझने के बाद उसे अपने पुराने पति की याद आ रही है। उसे पार्टी में जब क्लेर आती है तो अन्ना उसे देखकर कुछ बहाना बनाकर बाहर आ जाती है। बिल उसके पीछे पीछे बाहर आता है। तब वो बिल को बोलती है कि उसे उसके साथ बाहर समय बिताना था, इसलिए वह बाहर आई है। वह बाहर जाकर पार्टियों में मजे करते हैं। उसके बाद बिल उसे क्लेर की होटल की बाहर छोड़ता है। यहां ये दोनों किस करते हैं। अन्ना होटल में जाती है। वहां होटल में जाकर बिल की जाने का इंतजार करती है। इसके बाद हमें उनके कुछ और रोमांटिक पल दिखाए जाते हैं।
एक दिन क्लेयर अन्ना को अपने ऑफिस में बुलाती है। वहां अन्ना की बहुत तारीफ करती है। तभी उसके पास कैथ आती है। वहां बोलती है कि सेदी आपसे बात करना चाहती है। क्लेयर को पता चलता है कि सेदी अपना सौदा रद्द करना चाहती है। वहां सबको इसका कारण जानने के लिए लगा देती है। आप अन्ना का क्या होगा यह जानने से पहले मैं दोबारा से करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे प्रेरणा मिले जिस कारण मैं इस प्रकार की वीडियो लाता रहूं। तभी रिसेप्शन पर बिल आया होता है। वह अन्ना से मिलता है। वह उसे खुशखबरी देने आया था क्योंकि उसकी अमेरिका में नौकरी तय हो गई थी। परंतु अन्ना ऊपर भड़ाष्ट निकलती है। वह दुखी थी क्योंकि उसे पहला मौका मिला था। वह भी बिल की मम्मी के द्वारा सौदा रद्द करने पर दुखी थी। जब वहां होटल में आती है पूरा माहौल शांत देखती है। तब अर्नोद उसे एक कमरे में बुलाता है जहां अर्नोद के साथ क्लेयर और चिंटू भी था। उन्हें एक फोटो मिली थी जिसमें अन्ना और सेदी साथ थे। उसने वहां पर क्लेयर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिस कारण यह फैसला करते हैं कि वह आप अन्ना को नौकरी पर नहीं रखेंगे। वह उसकी होटल कैंसिल कर देते हैं। अन्ना को वहां से अपना सामान लेकर बाहर निकालना पड़ता है। अपना जवाब अपनी बहन एमी को फोन करती है। उन्होंने अन्न के स्थान एक कुत्ता ला दिया था क्योंकि ये लोग कुत्ते के सामने कबड्डी खेल सकते थे। अन्ना को कुछ ना सुगने पर वह सेदी के घर जाती है। वहां वह अपना पूरा सच बता देती है। सदी और बिल के पापा उस पर नाराज नहीं थे। वहां सेदी बताती है कि उसने यह सौदा कैंसिल नहीं किया है, वह चाहती है कि उसका कुछ कमीशन बढ़ जाए, इसलिए उसने कैंसिल करने का नाटक किया है। वह अन्ना को अच्छे कपड़े पहनकर साथ चलने का बोलते हैं। इसके बाद यह तीनों क्लेयर के ऑफिस में आते हैं। वहां यह एक नया सौदा करते हैं। साथ में सेदी शर्त रखती है कि नीलामी का पूरा प्रोग्राम की इंचार्ज अन्ना होगी। अर्नोद इसके लिए तैयार हो जाता है। अन्ना अर्नोद को बोलकर इस सौदे से चिंटू को बाहर कर देती है। का नीलामी होती है जिसमें सेदी को अच्छा फायदा होता है। नीलामी के बाद सेडी और बिल के पापा अन्ना से मिलती है। इस नीलामी में बिल नहीं आया था क्योंकि वह अन्ना से नाराज था। अन्ना उसे मनाने के लिए जाती है। वह बच्चों को मोटिवेशन दे रहा था। ओके मोटिवेशन के बाद बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं। टीम के जीत जाने के बाद अन्ना बिल से माफी मांगती है क्योंकि उसने गुस्से में बहुत गलत शब्द बोल दिए थे। इसके बाद हमें क्लेयर और अन्ना को साथ में अमेरिका आते हुए बताया जाता है। मूवी के अंत में हमें बताया जाता है कि अन्ना ने अपना सपना पूरा कर दिया है। उसने एक आर्ट गैलरी ओपन की है। उसके शुरुआती दिन में एमी और रोनी भी आते हैं। क्लेयर का आना तो बनता था क्योंकि आखिर वह उसकी गुरु थी। सबके जाने के बाद उसे शैंपेन के टेबल पर वही नमक मिर्ची की डिब्बी दिखती है जिसे उसने हवाई जहाज से चुराने का प्रयास किया था। मतलब आप समझ जाओ कौन आया है। वहां बिल आता है। इनकी किस से इस मूवी का अंत होता है।